दोस्तों क्लास 8 की ज्योग्राफी चल रही थी जिसमें हमने चैप्टर 2 को स्टार्ट किया था और आज उसका लास्ट पार्ट है जिसमें कि हम वाइल्ड लाइफ एंड वेजिटेशन की बात करेंगे यानी कि चैप्टर 2 के लास्ट पार्ट की बात करेंगे। तो मैं हूं दीपक और मैं स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल सिविल एनालिसिस में। चलिए पढ़ते हैं अपने वाइल्ड लाइफ एंड वेजिटेशन के कंजर्वेशन के बारे में आज जानकारी जो है लेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले बात करूं तो कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है। कंजर्वेशन का मतलब होता है संरक्षण करना यानी कि किसी चीज को क्या करना, बचाना। अगर हमने वाइल्ड लाइफ और आपके नेचुरल वेजिटेशन हमारे यहाँ इतनी इंपॉर्टेंट रिसोर्सेस है तो इन इंपॉर्टेंट रिसोर्सेस को हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कंजर्व करना पड़ेगा यानी कि सुरक्षित करके रखना पड़ेगा। तो इसके लिए यहाँ पे हमारे पास अलग अलग तरीके हैं जिनके वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। उससे पहले थोड़ा सा जानते हैं हमारे वाइल्ड लाइफ के बारे में और नेचुरल वेजिटेशन के बारे में। अगर हम फॉरेस्ट की बात करें तो फॉरेस्ट हमारी एक तरह की वेल्थ की तरह ही काम करती है यानी कि इतनी ज्यादा संसाधन हमारे पास अगर मिलता है तो कहीं ना कहीं हमें कहाँ से मिलता है, फॉरेस्ट से मिलता है। और प्लांट जो है, प्लांट्स की अगर बात करें, ये एनिमल्स हो या फिर कोई भी हमारे इकोसिस्टम हो, इकोसिस्टम को मेंटेन करने का काम करता है और एनिमल्स को शेल्टर प्रोवाइड करने का काम यानी कि रहने का काम जो है प्रोवाइड करता है। ठीक है। जैसे जैसे अगर क्लाइमेट अगर चेंज होती जाएगी और ह्यूमन इंटरफेरेंस अगर बढ़ता हुआ जाएगा तो इसके वजह से हमारी नेचुरल रिसोर्सेस क्या होगी, ऑटोमेटिकली नेचुरल रिसोर्सेस लॉस होती हुई दिखेगी और ये भी होते हुए हमें दिख भी रहा है। और इससे अगर आपका नेचुरल रिसोर्सेस लॉस हुआ तो इसका मतलब नेचुरल रिसोर्सेस में क्या आता है, प्लांट और एनिमल। तो यानी कि हमें प्लांट और एनिमल्स को भी इनके साथ खतरा होगा ही होगा यानी कि इनके हैबिटेट को सबसे पहले खतरा होगा। और इनकी हैबिटेट अगर ठीक नहीं रही तो ऑब्वियसली बात है ये पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे। बहुत सारी स्पीसीज को आप देख सकते हैं वल्नरेबल हो गए हैं या फिर एंडेंजर्ड हो गए हैं या ऐसे कगार पे हैं जो कि एक्सटिंक्ट होने वाले। जैसे कि आज के टाइम पे अगर मैं एक सिंपल से एग्जांपल लूं, जैसे हमने अफ्रीका से चीता मंगाया तो चीता क्या थे, इंडिया में एक्सटिंक्ट हो गए थे 1951 के टाइम पे ही। ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर बहुत सारे जानवरों को देखें जो कि अभी भी वल्नरेबल है, मतलब धीरे धीरे वो एंडेंजर्ड की तरफ बढ़ रहे हैं या फिर एक्सटिंक्ट होने के कगार पे बढ़ रहे हैं। ये सब के रीजन क्या है? सबसे पहली चीज तो डिफोरेस्टेशन यानी कि हम अपनी क्रॉपिंग सिस्टम को, क्रॉपिंग पैटर्न को बदल रहे हैं। इसके साथ साथ पॉपुलेशन धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है जिसके वजह से यहाँ पे डिफोरेस्टेशन ज्यादा हो रही है। उसके बाद अगर हम बात करें सॉइल इरोजन यानी कि जो मिट्टी है, मिट्टी को हम लोग क्या कर रहे हैं, हमेशा ऊपर की लेयर को हटाते हुए जा रहे हैं क्योंकि अगर हमें लैंड, खाली जमीन अगर नहीं मिलेगा तो हम अपने घर कैसे बनाएंगे। इसके वजह से हमारा क्या हो रहा है, सॉइल इरेजन हो रहा है। और डिफोरेस्टेशन अगर जब करते हैं तो इसका मतलब पेड़ों की कटाई करते हैं तो वो और ज्यादा सॉइल इरेजन को इनहेंस करता है। इसके बाद हम कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, जैसे कि हम लोग घर बनाते हैं रहने के लिए या फिर कोई दुकानें वगैरह, मकान वगैरह बनाते हैं या मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वगैरह बनाते हैं, वो सारी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के आ जाएगा। इसके बाद आप फॉरेस्ट फायर, अभी रिसेंटली में जैसे अमेरिका में अभी फॉरेस्ट फायर हुआ था तो इस तरीके के फॉरेस्ट फायर वगैरह जो है देखने को मिलता है। या सुनामी, लैंडस्लाइड, ये कुछ ह्यूमन बेड और नेचुरल फैक्टर है जिसके वजह से जो हमारी नेचुरल हैबिटेट है या नेचुरल वेजिटेशन जिसे कहें या वाइल्ड लाइफ है वो क्या हो रही है, धीरे धीरे एक्सटिंक्ट की तरफ जा रही है। ये सारी हमारी नेचुरल रिसोर्सेस और तेजी से क्या हो रही है, एक्सटिंक्ट होते जा रही है। एक मेजर कंसर्न अगर देखा जाए कि भाई ये सब इंसिडेंट होने का, वो है पोचिंग। पोचिंग का मतलब है लोग अपनी शिकार करना, लोगों अपनी इच्छा के अनुसार शिकार करते हैं। यानी कि जैसे कि हिरन आ गया, हिरन को देखे और शिकार करना स्टार्ट कर दिया तो वो पोचिंग हो गए। या फिर सांप लोगों ने मारना स्टार्ट कर दिए या भीड़ ने उसको मारना स्टार्ट स्टार्ट कर दिया। ठीक है। तो वो या फिर उनकी खाल वगैरह, उनकी सींग वगैरह काफी इंपॉर्टेंट होती है जिसकी वजह से लोग ऐसा हरकतें करना जो है स्टार्ट करते हैं। इसके वजह से उनकी जो नंबर है वो शार्पली क्या हो रही है, डिक्लाइन हो रही है किसी भी एक पर्टिकुलरली स्पीसीज का। ठीक है। एनिमल की अगर बात करें, एनिमल का जो पोस्ट किया जाता है फॉर कलेक्शन एंड इलीगल किया जाता है उनके ट्रेड्स को, उनके स्किन्स को, नेल्स को, टीथ को, हॉर्न्स को। ठीक है। इसके साथ साथ उनके फीदर्स वगैरह को। तो इसीलिए ये जो पोचिंग का कॉन्सेप्ट है वो ज्यादा जो है इस टाइम पे चल रहा है। अगर देखा जाए कुछ एनिमल जैसे कि लॉयन हो गए, टाइगर हो गए, एलिफेंट हो गए, डियर, ब्लैक बग, क्रोकोडाइल, राइनोसोरस, स्नो लेपर्ड, ऑस्ट्रिच, पिकॉक, ये जो है काफी ज्यादा इन चीजों से प्रभावित हो रहे हैं यानी कि इनके ऊपर पोचिंग का खतरा जो है सबसे ज्यादा है।
ठीक है? इनको कंज़र्व करना भी ज़रूरी है, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, अब अपने अवेयरनेस कैंप को और ज़्यादा तेज़ी से इंक्रीज़ करना चाहिए। आप देख सकते हो यहाँ पे किस तरीके से कैलिफ़ोर्निया में आग लगी थी, ठीक है? यहाँ इसके बाद और अलग-अलग चीज़ें होती रहती है, जो कि जिसकी वजह से लोग जो है नेचुरल रिसोर्सेज़ को ख़राब करते रहते हैं। अगर बात करें इसके बाद नेचुरल रिसोर्सेज में नेशनल पार्क जैसे हो गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गए, बायोस्फीयर रिजर्व हो गए, ये क्या करते हैं, हमारे नेचुरल वेजिटेशन को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर बात की जाए कंजर्वेशन ऑफ क्रिक्स, क्रिक्स क्या होता है, इस तरीके की जो छोटी छोटी नाले वगैरह होती है नदियों के बीच में या फिर नदियों के पास होती है या फिर जंगलों के बीच में होती है, तो उनको क्रिक्स कहते हैं। लेक्स वगैरह हो गए, वेटलैंड्स, ये देख सकते हैं, ये पूरा वेटलैंड्स का ही जो है डायग्राम में, ठीक है, पिक्चर है। तो ये जो चीज़ें हैं कहीं न कहीं एक प्रीशियस रिसोर्सेज़ प्रोवाइड करते हैं, ताकि ये जो डिप्लेशन हो रही है इससे क्या हो सके, बचाव हो सके। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एनवायरनमेंट को बैलेंस करना पड़ेगा और इसके साथ-साथ जो स्पीशीज़ है उनको भी यहाँ पे डिस्टर्ब नहीं करना है, ये हमारी सोच होनी चाहिए। ह्यूमन की जो एक्टिविटी है वो वर्ल्ड के अलग-अलग पार्ट्स में अगर देखा जाए तो ये नेचुरल हैबिटेट्स को क्या कर रहे हैं, नेचुरल हैबिटेट्स की बहुत सारी स्पीशीज़ को डिस्टर्ब करते हुए चल रहे हैं, ठीक है? डिस्टर्ब कर रहे हैं और इस डिस्टर्ब की वजह से यहाँ पे अगर देखा जाए तो डिस्टर्ब किस तरीके के, इनडिस्क्रिमिनेशन किलिंग हो रही है बहुत सारी बर्ड्स की, एनिमल्स की, जिसके वजह से वो क्या हो रहे हैं, यहाँ पे एक्सटिंक्ट हो रहे हैं या फिर एक्सटिंक्ट के कगार पे आके खड़े हो चुके हैं। यहाँ पे हमें अवेयरनेस प्रोग्राम की, जैसे कि मैं बात करूँ सोशल फॉरेस्ट्री, यानी कि सोशल को फॉरेस्ट्री की तरफ कंजर्व करना चाहिए, उन पेड़ों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाना चाहिए, वनों महोत्सव जैसे चीज़ों को इनकरेज करना चाहिए, ताकि रीजनल और कम्युनिटी लेवल क्या हो, इंक्रीज हो। इसके साथ साथ स्कूल चिल्ड्रन को इनकरेज करना चाहिए ताकि वो बर्ड्स वॉचिंग वगैरह विजिटिंग कर सके नेचुरल कैंप्स को, ताकि जो हैबिटेट है वेरिएड स्पीसीज के उनकी तरफ ज़्यादा अप्रिशिएट हो और उनके बारे में वो जाने, ठीक है। बहुत सारी कंट्रीज को अगर देखें तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा लॉज भी पास किए हैं, डिक्लेयर किए हैं, जिससे कि आपके जो ट्रेड्स वगैरह होते हैं या फिर जानवरों को या एनिमल्स को मारे जाते हैं, वो इल्लीगल करार दिया गया है, उनको तरफ से कहा गया है कि भाई ऐसी चीज़ें करने पर इल्लीगल होगा। अगर इंडिया की बात की जाए, जैसे लॉयन को, टाइगर्स को, डियर्स को, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पिकर्स को, इन सबको मारना कहीं न कहीं इंडिया में बैन भी है। एक इंटरनेशनल कन्वेंशन की बात की जाए तो साइट्स, साइट्स जो है एस्टेब्लिश किया गया है, बहुत सारी इन्होंने एस्टेब्लिश किया बहुत सारी आपकी स्पीशीज़ को, एनिमल्स के स्पीशीज़ को, बर्ड्स के, जो कि ट्रेड जो होता है उनको प्रोहिबिट करने का काम जो है यहाँ पे करते हैं। इसके साथ-साथ प्लांट्स और एनिमल्स को इनकी एथिकल ड्यूटी होती है हर सिटीजन की, ताकि वो उनको कंज़र्व कर सके। आप देख सकते हैं कांजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि एलिफेंट में यहाँ पे हर्ट दिख रहा है, तो कांजीरंगा नेशनल पार्क में इस तरह के वन वन राइनोसोरस वगैरह या एलिफेंट वगैरह को कंज़र्व किया जाता है। साइट्स की अगर फुल फॉर्म की बात करें, द कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा, ठीक है। एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो कि अलग-अलग गवर्नमेंट्स के बीच में होती है। इसका एम है इंटरनेशनल ट्रेड, जो कि आपके वाइल्ड एनिमल प्लांट की होती है, उनके खतरों से इनको क्या करना, सर्वाइवल करना। रफली अगर देखा जाए तो 5000 एनिमल की स्पीशीज और 28000 प्लांट की स्पीशीज को इसके अंदर प्रोटेक्ट किया गया है। इसमें अगर देखा जाए कुछ एग्जांपल, बेयर हो गया, डॉल्फिन्स हो गया, क्या काकती होगी, कोरल्स हो गए, ऑर्चिड्स हो गए, ओलियस हो गए, कुछ एग्जांपल है जिनको यहाँ पे प्रोटेक्ट करने की बात जो है की जा रही है। इसके बाद अगर हम बात करें बायोस्फीयर रिजर्व की, ये एक सीरीज ऑफ प्रोटेक्शन एरिया है जहाँ पे ग्लोबल नेटवर्क क्या हो गए, एक साथ जुड़े हुए हैं। इसके साथ साथ ये इंटेंडेड है अपनी डेमोन्स्ट्रेशन को, अपनी रिलेशनशिप को, ताकि लोगों के साथ या फिर कंट्री के साथ क्या कर सके, उन चीज़ों को कंजर्व कर सके और कंट्री साथ में ग्रो हो सके। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 2। आई होप कि आपको ये चैप्टर क्लियर हुआ होगा। अगर इसके अलावा भी आपकी अगर कोई क्वेरीज है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। लेक्चर अच्छा लगा है तो उसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।